Hi everyone, this is Pallavi once again signing in from तमन्ना वानी। उम्मीद है आप सभी मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने लिए जीना शुरू कर दिए होंगे। तमन्ना वानी ने एक नई नई मुहिम छेड़ी थी, हैशटैग अ प्राइवेट रोड फॉर एम्बुलेंस। उम्मीद है आप सभी भी इस तरह की किसी मुहिम में जुड़ना चाहें तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं और हमारे वीडियोस को शेयर कर सकते हैं विथ हैशटैग अ प्राइवेट रोड फॉर एम्बुलेंस। क्यों मांग कर रही है तमन्ना वानी बार बार एम्बुलेंस के लिए एक प्राइवेट रोड का? क्योंकि हर दिन हर घंटे कोई ना कोई मर रहा है ट्रैफिक जाम में एम्बुलेंस को पास नहीं हो पाने के कारण। आप लोगों ने देखा होगा हमारा जो इंडिया है वो वीआईपी कल्चर से चलता है। वीआईपी कल्चर ऑब्वियसली यहाँ पे वीआईपीज दो लोगों को माना जाता है, एक या तो वो आईएएस ऑफिसर हो या फिर वो नेता हो। छोटे से भी नेता हो, कोई भी बस नेता होना चाहिए, उनके अंदर एक टैग होना चाहिए नेता और एक आईएएस ऑफिसर का टैग, उस कैटेगरी लाइक आईएएस के रैंक का। अब उस वक्त अगर वो लोग पास कर रहे हैं रोड पे तो आप देखे होंगे कि पूरे रोड को ब्लॉक कर दिया जाता है, चारों तरफ रोड खाली और आप आराम से पास कर रहे हैं। मतलब वो लोग पास कर रहे हैं और हम जैसे साधारण मामूली लोग जो गलती से पढ़ाई लिखाई तो कर लेते हैं लेकिन इन दो टैग को नहीं लगाते क्योंकि शायद हम पसंद भी नहीं करते। बहुत सारे लोगों का पर्सनल चॉइस होता है कि वो आईएएस या नेता नहीं बनेंगे, लेकिन है तो आम आदमी। तो हम आम इंसान किनारे में खड़े होकर वेट करते हैं घंटों धूप में, बारिश में, गर्मी में, जाड़ा में, बरसात में कि अब वो वीआईपी उस रोड से पास कर रहे हैं। उसके लिए आगे पुलिस वाले कम से कम 10-20 गाड़ियां जाती हैं सायरन के साथ, वो रोड खाली करा देती हैं। एक के बाद दूसरे, दूसरे के बाद तीसरे ट्रैफिक सिग्नल को पहले से ही सिग्नल दे दिया जाता है कि फलाने वीआईपी आ रहे हैं, आप लोग रोड खाली करवा दें। और ऐसे में हम सभी किनारे खड़े रहते हैं, चाहे कितना भी इमरजेंसी हो सकता है इस दौरान हम में से बहुतों का इंटरव्यू छूट गया हो और हम मामूली इंसानों को नौकरी नहीं मिली हो सकता है हमारे बहुत सारे लोग नौकरी, बायोमेट्रिक अटेंडेंस का आजकल सिस्टम चल गया है तो उसके कारण अपने ऑफिस में लेट हो गए हो और 2-4 दिन की सैलरी कट गई हो। खैर, इन सब चीजों से, मामूली चीजों से मामूली लोगों को से बाकी लोगों को क्या फर्क पड़ता है? उनके लिए तो रोड खाली हो गई है। नौकरी दूसरी मिल सकती है, इंटरव्यू भी मैं दूसरा दे सकती हूँ, बहुत सारे ऐसे काम है इंपॉर्टेंट जो रुक सकता है, शादी रुक सकता है, ब्याह रुक सकता है, दोबारा हो सकता है, बहुत कुछ हो सकता है, लेकिन किसी की जान अगर एक बार चली जाए ना तो वो दोबारा नहीं मिलती। इंसान की जान बहुत कीमती है और एक इंसान के साथ बहुत सारे लोग जुड़े हैं, बहुत सारे लोग। एक इंसान, इस धरती पर जब हम आते हैं तो हमारा एक ऑब्जेक्टिव होता है और हर कोई उस ऑब्जेक्टिव को फुलफिल करने के लिए आता है। तो फॉर पर्सनल रीजन एक इंसान का लॉस बहुत बड़ा लॉस होता है और उस वक्त अगर कोई बीमार है और एम्बुलेंस में जा रहा है, एम्बुलेंस का मतलब होता है कि वो बहुत सीरियस है और सीरियस होने के कारण सबसे पहली जरूरत होती है उसे फर्स्ट एड मिलने की, नियरेस्ट हॉस्पिटल में जाने की, या वो जहां भी उनको रेफर किया गया वहां वो जा रहे हैं और अगर वो एम्बुलेंस में है तो मान लीजिए वो बहुत सीरियस हैं। ऐसे में आप लोग भी महसूस करते होंगे कि बहुत भयानक ट्रैफिक जैम है। मैं भी जिस एरिया में रहती हूँ रोज कम से कम हमें ट्रैफिक जाम का तो सामना करना ही पड़ता है और वहां पर कम से कम 10-12 पुलिस अधिकारी होते हैं, ट्रैफिक पुलिस वाले होते हैं, जो कुछ भी नहीं होता है वो लोग बेचारे भी बहुत कोशिश करते हैं लेकिन शायद हटा नहीं पाते और हम रोज आधा से 1 घंटा तो जरूर ट्रैफिक जाम में फंसे रहते हैं। अगर गलती से कोई एग्जाम आ गया उस दौरान और उस एग्जाम के एरिया में हम हैं तो समझ लीजिए कि 2 घंटे तो रहना ही रहना है। ऐसे में किसी एम्बुलेंस का फंसा रहना 2 घंटा, 1 घंटा क्या, एक एक सेकंड जहाँ कीमती है वहां पर सोचिए अगर आपका परिवार उसमें हो तो कैसा लगेगा। इसी को सोचते हुए जब भी मैं देखती हूँ मेरे एक परिचित की बेटी का बच्चा, वो प्रेग्नेंट थी और वो ट्रैफिक जाम में फंसने के कारण उसका बच्चा मर गया पेट में ही
और वो बहुत सीरियस कंडीशन में रही, बहुत समय तक सीरियस रही, बहुत मुश्किल से उसे बचाया जा सका और उसका एकमात्र कारण था ट्रैफिक जाम। ऐसी ना जाने कितनी जानें गई होंगी, यह तो एक छोटा सा एग्जाम्पल है। तो मेरी यह गुजारिश है कि हम सरकार की तरफ से या बाकी लोगों को जो भी, और नहीं तो हम आम जनता ही कोशिश करें कि जब भी कोई एम्बुलेंस ट्रैफिक में फंसा हो, ट्रैफिक जैम में फंसा हो, तो उसे पहले रास्ता दें, क्योंकि हमारा काम तो 2 मिनट रुक सकता है, लेकिन किसी की जान 2 मिनट नहीं रुक सकती। उसके लिए तो एक एक सेकंड कीमती है। तो ऐसे में तमन्ना वानी ने शुरू किया है हैशटैग अ प्राइवेट रोड फॉर एम्बुलेंस, यह मुहिम चलाए हैं। इस हैशटैग को आप भी यूज़ करके आगे बढ़ा सकते हैं, शेयर कर सकते हैं और कोशिश करें कि एम्बुलेंस को पहले रास्ता दें। जो बीमार हैं उनको जाना ज़रूरी है, उन्हें समय पर जगह पर उनका इलाज सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, बाकी सब काम बाद में। जो जिंदा हैं, जो बचाए जा सकते हैं, उन्हें बचाना सबसे पहली प्राथमिकता होनी चाहिए हमारी। खैर, यह तो हमारा मुहिम है जो हम चला रहे हैं, देखें कहाँ तक सफल हो पाते हैं। आप सबों का साथ रहेगा तो ज़रूर सफल होंगे। कुछ ऐसे ही सवालातों के साथ मैं इस वीडियो का अंत कर रही हूँ। जल्दी ही एक नए वीडियो के साथ आप सबों के साथ फिर से जुड़ूंगी। तब तक के लिए इस वीडियो को अगर पसंद आया हो तो लाइक करें, चैनल पसंद आया है तो सब्सक्राइब करें और अगर कुछ भी नहीं आया तो प्लीज़ शेयर करें। जितना ज़्यादा आप शेयर करेंगे तमन्ना वानी उतने ही लोगों के तक पहुंचेंगी और कहीं ना कहीं उन तक पहुंच जाएंगी जिन्हें वीडियो की सच में ज़रूरत है, जिन्हें तमन्ना वानी की ज़रूरत है। क्योंकि तमन्ना वानी एक ऐसा मंच है जहां आप खुलकर सभी चीज़ों को साझा कर सकते हैं। आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं हमारे फेसबुक अकाउंट से भी। हमारा फेसबुक पर पेज है ऑनलाइन काउंसलिंग एंड ट्यूशन सेंटर के नाम से, आप उसमें भी हमें मैसेज कर सकते हैं, उसमें जुड़ सकते हैं। हमारा वेबसाइट है www.tamannawani.com और साथ ही साथ हमारा इंस्टाग्राम भी है तमन्ना वानी के नाम से। तो आप उन सब में हमारे साथ जुड़ सकते हैं, हमें मैसेज कर सकते हैं, हमसे बातचीत कर सकते हैं, हमें मेल कर सकते हैं। हमारा मेल आईडी है tamannawani2021@gmail.com। आप उस पर हमें मेल कर सकते हैं, अपनी बातों को साझा कर सकते हैं। तमन्ना वानी एक जेंडर निरपेक्ष मंच है जिसमें फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड तीनों जेंडर इंक्लूसिव हैं। Thank you. Till then, this is Pallavi signing out from Tamanna Wani. Till then, stay tuned. See you again in next video.